Hello students, welcome to my new video for class 10, subject biology, chapter 6, life processes, and topic name is respiration. जैसा कि आपको पता है आज हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें एक वर्ड देखना होगा कि ब्रीथिंग क्या है। आप लोग ध्यान से देखिए, हम नाक से सांस को खींचते हैं और नाक से ही सांस को बाहर छोड़ते हैं। इन श्वास को लेने और छोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन होता है अंदर लेना, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन होता है बाहर छोड़ना, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन को इनहेल अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। यानी ब्रीथिंग का मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीव ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग। क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग तो ये क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग का मतलब क्या हो गया? श्वास का अंदर लेना और छोड़ना। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है? कि एक व्यक्ति एक मिनट में कितने श्वास ले सकता है, तो उसको बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ब्रीथ that are taken by body in 1 minute। एक मिनट के अंदर कोई व्यक्ति जितने सांस लेता है तो वो क्या कहलाता है? उसका ब्रीथिंग रेट। यानी एक मिनट में हम जितने श्वास ले सकते हैं वो क्या कहलाता है? ब्रीथिंग रेट। तो ब्रीथिंग रेट यहाँ पर एक ह्यूमन का ब्रीथिंग रेट, ह्यूमन ब्रीथिंग रेट is 16 to 20 breath per minute। कितना? 16 से 20 श्वास ले सकते हैं। ये हर व्यक्ति से व्यक्ति का अलग हो सकता है, यह काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं तो उस समय आपका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो सकता है, और जिस समय आप ब्रीथिंग रेट कम होगा जब आप आराम से बैठे। यानी काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें ब्रीथिंग रेट क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। तो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। अगर सोचा जाए कि हम श्वास क्यों लेते हैं, हम श्वास के अंदर कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगी? बॉडी के अंदर जाएगी और हमारी सेल्फ के अंदर पहुंच जाएगी, और वहां पर भोजन का क्या होगा? कंबसन होगा।
तो यानी भोजन को जलाने के लिए और उससे एनर्जी लेने के लिए, भोजन को जलाने के लिए और उससे एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। अब भोजन को जलाना, उससे एनर्जी लेना, तो इसको क्या बोला जाएगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या हो गया, दी प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, या इसकी जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, टेकिंग ऑक्सीजन बाय बॉडी एंड, पहला काम क्या हो गया, शरीर के द्वारा ऑक्सीजन को लेना, फिर इस ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाए, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन बाय बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन। इसकी जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं, यूज टू डिकम्पोज लिख सकते हो, या टू ब्रेक फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। यानी क्या हो गया, ऑक्सीजन को अंदर लेना, उससे क्या करना, भोजन को जलाना और एनर्जी का लेना, और सेलुलर नीड। सेलुलर नीड होता है सेल की जरूरतों के लिए, सेल की जरूरत के लिए क्या करना, भोजन को जलाना, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या हो गया, ऑक्सीजन का लेना और फिर भोजन को जलाना। टाइप, रेस्पिरेशन की 2 टाइप देखी गई है। जो फर्स्ट वन आती है वो आती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, और डी आती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो लोकल लैंग्वेज में हम मीनिंग देखें तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और उसकी प्रेजेंस में भोजन को जलाकर एनर्जी प्राप्त करना। ऑक्सीजन को लेना और उसकी प्रेजेंस में भोजन को जलाकर एनर्जी ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन कितने तो टाइप का होता है, 2 टाइप का, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक और एनएरोबिक इसकी 2 टाइप है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एरोबिक। अब हम एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, एरोबिक, और राइट साइड में लिखेंगे एनएरोबिक। तो हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरी तरफ हम डिस्कस करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोला जाएगा, डी रेस्पिरेशन बीच अक्कर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। डी रेस्पिरेशन बीच अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस ली जाएगी और उससे भोजन जलाया जाएगा, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसका अपोजिट होगा, ये प्रेजेंस में होता है, तो ये किसमें होगा, इट अक्कर इन absence of ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा होती है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की उचित मात्रा अवेलेबल होती है और इस ऑक्सीजन के कारण भोजन अच्छे से जलेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पैदा करेगा, एनर्जी पैदा। यहां पर क्या आएगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें क्या होगी, कम मात्रा में एनर्जी पैदा होगी। इसमें तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा होगी, इसमें कम मात्रा में एनर्जी पैदा होगी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हम इसके एंड प्रोडक्ट लिखेंगे कि इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। एंड प्रोडक्ट का मीनिंग होता है इसके लास्ट में क्या पैदा होगा। एंड प्रोडक्ट आर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब H2O एंड एनर्जी, यही लिखेंगे। और इसके एंड प्रोडक्ट क्या आते हैं, एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है लास्ट में क्या पैदा होता है, आर इथेनॉल, इसमें इथेनॉल पैदा होता है, एंड वाटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर वाटर भी पैदा हो सकता है। तो ये इसके एंड प्रोडक्ट हैं, लास्ट में इसमें ये पैदा होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इफ अकर इन ह्यूमन, काउ एक्सेट्रा, ये सभी जीवों के अंदर हो सकता है जब वो आराम से रहते हो या हल्का फुल्का काम करते हैं। एक अक्कर इन यीस्ट, ये यीस्ट नाम की सेल के अंदर होता है। यीस्ट एक विशेष प्रकार की सेल है जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को शो करती है। यीस्ट क्या है, एक विशेष प्रकार की सेल है जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। एरोबिक नाम से पता चलता है जो एयर की प्रेजेंस के अंदर, रेस्पिरेशन भी अक्कर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर होगा हीट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा होगी। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, इसमें कम मात्रा में एनर्जी पैदा होगी। एंड प्रोडक्ट आर CO2 वाटर एंड एच, ये इसमें वाटर और CO2 लास्ट में बनेंगे। इसके अंदर इथेनॉल और CO2 बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इथेनॉल और CO2 बनेगा। यह कहाँ पर हो सकता है, सभी जीवों के अंदर हो सकता है, यह किसमें होता है, यीस्ट में होता है। तो ये थे रेस्पिरेशन की टू टाइप और इनमें डिफरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई जीव रेस्पायर करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे रेस्पिरेशन में ये प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। एक्टिविटी टू शो we exhale कार्बन डाइऑक्साइड। हमें एक्टिविटी में एक शो करना है कि हम जब रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। इस एक्टिविटी के लिए क्या किया जाएगा, इस एक्टिविटी के लिए
हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। यह है टेस्ट ट्यूब। टेक आ टेस्ट ट्यूब। सेकंड, prepare fresh solution of लाइम वाटर। हम लाइम वाटर का सॉल्यूशन क्या करेंगे, तैयार करेंगे। लाइम वाटर क्या होता है, CaOH ट्वाइस। CaOH क्या होता है, ये होता है जो हम सफेदी करते हैं घरों में, उसका सॉल्यूशन होता है। जो सफेदी की जाती है घरों में, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, लाइम वाटर। जब हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सहेल वाली ऑक्सीजन है, हम एक स्ट्रो के जरिए हमारी एक्सहेल की ऑक्सीजन इसके अंदर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डाल देंगे। हम पुट या ब्रीथ या जो भी बोल लेंगे, पुट एक्सहेल एयर इन सॉल्यूशन बाय स्ट्रो। एक स्ट्रो के जरिए हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, हवा डालेंगे, जो हमने हवा छोड़ी। तो फिर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन। अब हम देखेंगे क्या होगा। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। और लाइम वाटर के अंदर हमने फिर हवा, जो हम हवा सांस में छोड़ते हैं मुंह से, वो हवा ऐसे ऐसे हवा किसके अंदर शुद्ध कर दी है, इस सॉल्यूशन। हम देखेंगे लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो गया है, सफेद हो गया। लाइम वाटर का कलर मिल्क जैसा हो गया है। इसका मीनिंग क्या है, अगर लाइम वाटर का रंग कैसा हो गया है, मिल्की हो गया है, इसका मीनिंग क्या, लाइम वाटर टर्न मिल्की। इसका मीनिंग क्या है, ये ऑब्जर्वेशन हुई तो क्या हो गया है, जो लाइम वाटर दिया था वो क्या हो गया, सफेद मिल्क जैसे कलर का हो गया, यानी इस टेस्ट ट्यूब में मिल्क जैसा कलर आ सकता। तो ऑब्जर्वेशन हो गई, उसके बाद कंक्लूजन। इससे क्या पता चलता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिंस लाइम वाटर मिल्की। ये टेस्ट होता है, ये क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से गुजार दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी वो सफेद रंग का हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमने श्वास से हवा छोड़ी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके कारण ही इसका कलर क्या हुआ है, इट मीन एक्सहेल एयर हैज CO। इसका मीनिंग क्या है, जो हवा हमने छोड़ी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये क्या दिखाती है एक्टिविटी, कि जो हवा हम छोड़ते हैं सांस में वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस एक्टिविटी का नेम क्या है, टू शो वी एक्सहेल CO, कि हम श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम किसका सॉल्यूशन भरते हैं, लाइम वाटर का, CaOH ट्वाइस भर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन भरने के बाद एक स्ट्रो डालते हैं पाइप, इस पाइप के जरिए हम मुंह से हवा छोड़ते हैं।
जो हवा हम इस पाइप के अंदर से इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उसके तुरंत बाद देखेंगे ऑब्जर्वेशन, लाइम वाटर टर्न मिल्की। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका रंग कैसा हो जाएगा, मिल्की। मिल्की मतलब सफेद। यानी कि अगर हम हवा, हमारे श्वास की हवा टेस्ट ट्यूब में डाल दें तो टेस्ट ट्यूब मिल्की हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन इससे क्या पता चलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की चेंज कर देती है। क्या कर देती है, मिल्की, यानी सफेद रंग का बना देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हवा हम श्वास में छोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको याद रखना है, जब कभी भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना हो तो आप क्या करोगे, लाइम वाटर में से गुजार दोगे। अगर उस लाइम वाटर का रंग सफेद हो गया तो छोड़ी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो छोड़ी गई गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण लाइम वाटर का रंग मिल्की हो जाता है।